हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम देखेंगे एसके झा के ब्रह्मास्त्र का बुक आया हुआ है, जो कि स्पेशल साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके रेलवे एग्जाम के लिए। देखिए, उसके इस वीडियो से पहले अब तक हम इस बुक का बायोलॉजी में 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। आज इसमें हम छठा चैप्टर देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इस संपूर्ण बुक का PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त करना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके PDF वहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देर के आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है, बायोगैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है। बायोगैस जो है उसमें मीथेन कितना % होता है, ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 70%। कितना होता है? 70 से 75% के आसपास होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट यानी कि खमीर में किण्वन के दौरान पायरुवेट इनमें से किस उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है परिवर्तित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 नंबर, DPT किस रोग के विरुद्ध दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, काली खांसी के विरुद्ध। किसी? काली खांसी। अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या। यह हो जाएगा आपको विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में। अगला प्रश्न है, DPT का पूरा नाम क्या है। DPT का पूरा नाम क्या है। डी से होता है डिप्थीरिया, पी से होता है पुट्टेसिस, उसके बाद टी से होता है टेटेनस। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसान का मित्र कहा जाता है किसे। ये हो जाएगा आपको केचुआ। किसे? केचुआ को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मधुमक्खी की भाषा क्या है। ये हो जाएगा नृत्य। क्या हो जाएगा? नृत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न संख्या 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, देखिए, अन्न भंडारण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए कौन सा उपाय किया जाता है। अन्न भंडारण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए कौन सा उपाय किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भंडारण कक्ष की भली भांति स्वच्छता होनी चाहिए, उत्पाद को अच्छी तरह सुखाना चाहिए और धूमन करना चाहिए। ये सभी बिल्कुल हो जाएंगे। अगला है, खरपतवार फसलों को निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावित करते हैं। खरपतवार जो है फसल को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पादप के अन्य संसाधनों की प्रतियोगिता के कारण पोषक पदार्थ की उपलब्धता में कमी करके ये जो है खरपतवार फसल को नष्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, BCG का टीका किस रोग से बचाता है। यानी कि BCG का टीका जो है किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है। तो हो जाएगा आपको क्षय रोग यानी कि TB के बचाव के लिए। अगला है, मुर्गी पालन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंडा उत्पादन और चिकन मांस के लिए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन ब्लड किसे कहा जाता है। ग्रीन ब्लड जो है किसे कहा जाता है। तो हो जाएगा आपको गेहूं के छोटे पौधे को जो है ग्रीन ब्लड कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 10 नंबर, पशुपालन में निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाता है। पशुपालन में जो है किसका वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाता है। तो हो जाएगा आपको पशु प्रजनन को, उसके बाद हो जाएगा पशुधन को, और उसके बाद हो जाएगा पशुओं का पालन पोषण। ये सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सांपों के विष के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है क्या। ये हो जाएगा आपको एंटीवेनोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटीवेनोम हो जाएगा। सांपों के विष के प्रभाव को कम करने के लिए एंटीवेनोम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी समाज में है कितनी महिला होती है, यानी कि छाते में। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी मधुमक्खी समाज में एक महिला होती है जिसे रानी मधुमक्खी कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 12 नंबर, पादप जड़ कोशिका यानी कि रूट सेल्स को ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें डैश से वायु ग्रहण करती हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मृदा कणों के बीच वायु अवकोश से वायु ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है रेशम की प्राप्ति किस पौधे की पत्ती से होती है? तो ये हो जाएगा आपको शहतूत के पत्ते से। किससे? शहतूत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी नस्ल है? इनमें से कौन सा है जो विदेशी नस्ल है? तो ये हो जाएगा आपको जर्सी हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ब्राउन स्विस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मछली जल की सतह से भोजन प्राप्त करता है? कौन सा मछली है जो जल की सतह से भोजन प्राप्त करता है? तो यह आपको कतला हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कतला। अगला प्रश्न है अमेरिका बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई है जिसका भारत में क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है। निम्नलिखित जीवाणुओं में से किस एक के आविशन जीन का इस प्राचीन कपास में अंतरण हुआ है? तो हो जाएगा आपको बेसिलस थुरिनजेंसिस हो जाएगा। इन ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 नंबर, टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है? टीकाकरण का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो ये आपको जेनर को कहा जाता है, यानी कि। अगला प्रश्न है निम्न में से किस प्रक्रिया में पायरुवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परावर्तित होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको किण्वन प्रक्रिया में। किसमें? किण्वन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है 17 नंबर, टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति बनाए रखने हेतु सहारा देने के लिए चिकित्सक प्लास्टर के रूप में इनमें से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा, इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है पशुपालन निम्नलिखित उद्देश्य में से किसके लिए किया जाता है? पशुपालन जो है मुख्य रूप से किसके उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो हो जाएगा आपको दूध उत्पादन के लिए, उसके बाद हो जाएगा कृषि कार्य के लिए, उसके बाद हो जाएगा मांस उत्पादन, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाए जाते हैं किसमें? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको तंबाकू खेत में। किसमें? तंबाकू खेत में पाए जाते हैं। अगला है सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है, वह एक क्या है? वह हो जाएगा एक प्रकार का जीवाणु। क्या हो जाएगा? जीवाणु। अगला है मधुमक्खी की निम्नलिखित जाति यानी स्पीसीज में से कौन सा स्पीसीज इटली की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको एपिस मेलिफेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एपिस मेलिफेरा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, महाधन यानी कि सुपर राइस विकसित किया था किसके द्वारा? ये हो जाएगा आपको JS खुश के द्वारा। किसके द्वारा? JS खुश के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है विश्व में लगभग 250 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाली विटामिन ए हीनता से लड़ने की क्षमता वाले गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उसके दाने में जिसकी प्रचुरता के कारण होती है, वह क्या है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीटा कैरोटीन के कारण से होता है। किस कारण से? बीटा कैरोटीन। अगला प्रश्न है 24 नंबर, खाद के बारे में सही वाक्य चुनिए। पहला कथन में दिया हुआ इसका देखिए सही कौन हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यह रेतीली मृदा में जलधारण क्षमता को बढ़ाती है। यह कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद हो जाएगा यह चिकनी मृदा से अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में सहायता करती है। यह भी कथन सही, यानी कि 2 और 3 बिल्कुल कथन इसका सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पशु भारतीय है? इनमें से कौन सा है जो भारतीय नस्ल का पशु है? ये हो जाएगा आपको बोस इंडिकस और उसके बाद हो जाएगा बोस बुवेलिस हो जाएगा। इन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बायोडीजल तैयार किया जाता है किससे? इसका आंसर हो जाएगा आपको देखिए बायोडीजल जो है तैयार किया जाता है आपको जेट्रोफा से, करंज से और सोयाबीन, ये सभी से किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। इसका आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जो कि इनमें से सभी कथन सही है, यानी कि जेप्रोटा, करंज, सोयाबीन ये सभी से मिला के बायोडीजल तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है सेरिकल्चर का संबंध किससे है? सेरिकल्चर का संबंध किससे है? ये जो आपको रेशम कीट पालन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कपास के कीट रोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निर्मित कर देगा जो लिया जा गया है किससे? ये हो जाएगा आपको जीवाणु से। किससे लिया गया है? तो जीवाणु से लिया गया है। देखिए आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो बिल्कुल सही दिया हुआ है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीकरण
ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया होती है। यानी कि ऑक्सीकरण में जो है ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और हाइड्रोजन को त्याग किया जाता है। उम्मीद करते हैं देखिए आपको वीडियो पसंद आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।